हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के बारे में। किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में हमें 75 प्लस स्कोर करना है। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 100 परसेंटाइल लाया और किस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो मैथ रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेंगे 30, जनरल साइंस रहेंगे 25 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स रहेंगे 20। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 25 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में हम यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि कितना आपको सेफ मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर आप एक तरफ हम एवरेज स्टूडेंट रखेंगे और एक तरफ रखेंगे जिसकी तैयारी बेस्ट है। तो एवरेज स्टूडेंट अगर 18 नंबर भी लाया और जो बेस्ट स्टूडेंट है वो 22 नंबर लेके आ गया तो क्या अंतर पड़ेगा स्कोर कार्ड पर। उसके बाद रीजनिंग में आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो हम एवरेज स्टूडेंट या जो तैयारी में है वो मान लीजिए अगर 25 नंबर लेके आया है और जो जिसका तैयारी बहुत ही बढ़िया है वो 30 में से 28 लेके आ गया। जनरल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से रहते हैं और केमिस्ट्री से रहते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल, आगे मैं टॉपिक बताऊंगा कि जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर मैं 15 से 18 कर देता हूँ। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 में से 10 रहते हैं, किसी शिफ्ट में 8 रहते हैं, किसी शिफ्ट में 7 रहते हैं, ऐसे करके। तो मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि 10 रहेंगे करंट अफेयर्स अगर आपने 2023 से 2025 तक के पढ़े हैं तो आप आराम से 10 करंट अफेयर्स में से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 आंसर सही कर सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो रहते हैं उधर उसमें स्टैटिक जीके रहता है और कुछ डांस फॉर्म वगैरह सब। तो अगर मान लीजिए आपके 2-3 भी सही हुए तो हम वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट का रखते हैं कि 2 सही हुआ और जो टॉपर हैं वो मान लीजिए 5 सही कर लिए। तो अब हम इसको जोड़ कर देखते हैं। ठीक हो जाएगा 22 और 28 हो जाएगा 50, 50 और 18 68, 68 68 और 8 76 और 5 81। यानी कि जो बेस्ट इस तैयारी वाले हैं वो रॉ मार्क्स 81 यहाँ पे गेन कर लिए हैं। उसके बाद एवरेज स्टूडेंट का अगर हम जोड़ें तो 25 15 40, 40 5 45, 45 और 20, 45 20 कितने हो गए 65। यानी कि रॉ मार्क्स 65 भी आप लेके आ सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया तो ये 65 70 में भी बदल जाएगा और 70 रॉ मार्क्स अच्छे होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजी वे में हमने कुछ ज़्यादा इसमें नहीं जोड़ा है कि नहीं हमेशा जो है 25 में 25 लाना है, 30 में 30 लाना है। नहीं, अगर आप मैथ में 25 में 22 लेके आए, रीजनिंग में 30 में से 25 या 28 भी लेके आए, जनरल साइंस में 15 ही लेके आए या 18 लेके आए 25 में से, तो भी आपके मार्क्स आराम से 70 प्लस हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन में से क्या क्या रहते हैं। करंट अफेयर जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 7 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है उस शिफ्ट पे। स्टैटिक जीके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से 2 से 3, पॉलिटी से 2 से 1, इकोनॉमिक्स के रहेंगे या इन्वायरमेंटल से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से मिक्सअप रहता है क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में। किसी शिफ्ट में अगर 10 से 12 करंट अफेयर्स पूछ दिया तो बाकी स्टैटिक जीके वगैरह सब 5 से 7, यानी कि किसी तरह इसको 20 करना रहता है। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि अगर आपका करंट अफेयर्स का तैयारी बढ़िया है, आपने 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स को भी याद रखा है, तो आराम से आप 10 में से 5 से 7 नंबर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे साइंस। ग्रुप डी वालों के लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है। मैथ रीजनिंग तो ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी लोग बनाते हैं। साइंस के लिए जिसने बेसिक साइंस पढ़ा है
यानी एनसीईआरटी की मदद से पढ़ा है, वो आराम से इस साइंस में 25 क्वेश्चन में से 18 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ना सीख गया, क्योंकि ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ खेल होता है लैंग्वेज का। क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन उसे पूछने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अटपटा रहता है। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आप एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा। साइंस, बायोलॉजी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स जैसा कि मैंने बताया बहुत कम रहते हैं, 6 से 7 ही रहेंगे। केमिस्ट्री के 8 से 9 क्वेश्चन रहेंगे 25 में से। अब बायो में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट टॉपिक है वो है विटामिन्स, डिजीज यानी रोग, सेल यानी कोशिका, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, और किंगडम यानी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब जो है ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और ह्यूमन बॉडी के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप बायोलॉजी में इतने भी चैप्टर में ज़्यादा अगर आपने मेहनत किया तो आप आराम से 15 से 18 नंबर लेके आ सकते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रहेंगे 1 से 2, एसआई यूनिट आपको 1 से 2 पूछेंगे, मोशन यानी गति से रहेंगे 1-2 क्वेश्चन। लाइट चैप्टर बहुत ही फेवरेट है ग्रुप डी का फिजिक्स में, तो ये 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकता है। हीट से 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये मेन टॉपिक है फिजिक्स का। अब केमिस्ट्री में देखते हैं। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल फॉर्मूला रहेगा बैलेंस करने के लिए भी, या ऑप्शन के हिसाब से आपको बैलेंस किया हुआ फॉर्मूला सब दिखेगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूला से। एसिड बेस से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, या पीएच मान निकालने के लिए दे देगा। मेटल नॉन मेटल से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये टॉपिक है केमिस्ट्री का जो कि हॉट टॉपिक बोला जाता है ग्रुप डी में। तीनों आप अगर बढ़िया से कर लेंगे, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये सारे टॉपिक, तो आप 25 में से आराम से लेके आ सकते हैं 15 से 18 नंबर। कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो 25 में से 20 नंबर भी, 22 नंबर भी लेके आ सकते हैं। और अब हम बताएंगे कि कैसे ग्रुप डी की एग्जाम में, पिछले साल के ग्रुप डी की एग्जाम में मैंने 80 मार्क्स को गेन किया और मेरा रैंक जो था वो 1 था, यानी 100 परसेंटाइल मैंने अचीव किया था। यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मेरा रनिंग का टाइम 3 मिनट 40 सेकंड के लगभग में था। यहाँ मेरा नाम है अंकुश कुमार, मुंबई बोर्ड था सेंट्रल रेलवे का। मैंने 79.33 मार्क्स लाया था, और जब क्वेश्चन इग्नोर हुआ तो मेरा मार्क्स हो गया रॉ मार्क्स 80.13, और ये नॉर्मलाइज हो गए 87.7129 मार्क्स बने। यहाँ देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर में 100 परसेंटाइल लिखा हुआ है। मेरे शिफ्ट में 9783 बच्चे थे और शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी। यस, मैंने भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया कि एकदम जान लगा दिया। बस जिस तरह से तैयारी करते आ रहे थे, एनटीपीसी में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन टाइपिंग में मैं फेल हो गया, तो वो बात की बात है। इसीलिए ग्रुप डी में मेरा ज्यादा फोकस था कि ग्रुप डी ना हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स 100 मार्क्स से 80 था। तो हम आपको बताए भी कि आप अगर नॉर्मली भी 20 से 22 मैथ्स में, 25 से 28 रीजनिंग में, साइंस में आप 15 से 18, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 12 से 15 या 10 से 12 भी लेके आ गए, तो भी आपके मार्क्स आराम से 70 प्लस, 75 प्लस, 80 प्लस भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं कि आप अपने तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप डी के एग्जाम में हासिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।